इसे पोजीशन च भी अगर रहे कैमरा ते विनोद जी की प्रॉब्लम आंदी है? ठीक है, ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक ठीक ठीक। अगर 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 हॉरिजेंटल भी रहे सैनी साहब का जियां आदा कोई बस बस कर लगे। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, डिजाइन थोड़ा खराब हो जाता साड़ा, अच्छा लगा रहा। हाँ डेफिनेटली कर दो लाइव कर दो, चलो छोड़। चलो करा देन बेचारे प्रयास, लेकिन फिर भी चलो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं विक्रम रंधावा, सैनी साहब जुड़ चुके हैं और लब्बा राम गांधी जी जुड़ चुके हैं। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो 15 कास्ट को अदर सोशल कास्ट में इनकॉर्पोरेट किया है, और खास तौर पर जो बिरादरी है, ये बिरादरी लगातार डिमांड कर रही थी और आज इनको बड़ी खुशी और हर्ष महसूस हो रहा है। विक्रम जी, आप क्या कहेंगे? जाट बिरादरी लंबे समय से संघर्ष कर रही थी। देखिए विनोद जी, मुझे लगता है ये दीपावली के शुभ पावन पवित्र अवसर पर हमारी केंद्र सरकार ने, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बेहतरीन निर्णय लिया है। इस काम के ऊपर पिछले 3-4 वर्षों से काफी मेहनत हो रही थी। खास करके मैं कहूंगा जो भी नई कमीशन गठित हुई थी जस्टिस जीडी शर्मा जी की अध्यक्षता में, उन्होंने बड़ी माइन्यूटली इन बिरादरियों के स्टेटस के बारे में स्टडी किया था। और इससे पहले भी मैं थोड़ा पिछवाड़े में जाना चाहूंगा। तो विनोद जी, मैं जब गुलाम नबी आजाद साहब मुख्यमंत्री थे, उस वक्त हमारे उस वक्त के जाट सभा के अध्यक्ष और हमारे पूर्व प्रधान और पूर्व विधायक चौधरी प्यारा सिंह जी की अध्यक्षता में एक डेलीगेशन जाट बिरादरी का गुलाम नबी साहब से मिला और उनको हमने बताया था कि हम लोग हमेशा ही अपने संघर्षों के लिए लड़ते रहे हैं, तो हमें ओबीसी में लाइए ताकि हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिल सके। तो उस वक्त उन्होंने सुनी भी थी, शायद कुछ प्रयास भी किया होगा, लेकिन आपको मालूम ही है कि लैंड रो की वजह से वो सरकार भी चली गई। उसके बाद जो भी सरकार आई, उन्होंने बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस इस इश्यू पे नहीं दी। लेकिन 2014 के बाद जब हमारी पीडीपी के साथ कोलिशन सरकार बनी, हमने पुनः उस बात को उठाया। तो उस वक्त सरकार ने एक कमीशन बनाया था जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जीत राय गुप्ता जी, और उनके साथ ओमकार सेठ जी और प्रोफेसर वीरेंद्र गुप्ता जी थे। तो उस वक्त हमारा एक डेलीगेशन भी इनसे मिला। तो उन्होंने फिर ऑन दी डायरेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये पूरा एक डाटा इकट्ठा किया, जिसमें हमारी टीम ने भी विभिन्न डीसी से मिलकर स्वयं वहां पर हमारी जाट बिरादरी कितनी है, उनका सोशल स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसका एक रिटन एविडेंस पूरा तैयार करवा के वो फाइल पूरी सबमिट की। और जीत राय गुप्ता जी की कमीशन ने भी बड़ा पॉजिटिव उसके ऊपर काम किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वो कोलिशन सरकार चली गई और जब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आई तो मनोज सिन्हा साहब की जो टीम बनी, उन्होंने भी फिर उस कमीशन का पुनः गठन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अभी जस्टिस जीडी शर्मा साहब कर रहे हैं। तो हम अभी जब जीडी शर्मा साहब की कमीशन बनी तो सरदार मनजीत सिंह जी जो हमारे वर्तमान में प्रधान है, एक्स मिनिस्टर है, और उनके साथ एक बड़ा सीनियर डेलीगेशन जिसमें हमारे एक्स मिनिस्टर, एक्स एमपी, एक्स एमएलए, एमएलसी, यहाँ तक कि हमारे मौजूदा कॉर्पोरेटर, एक 12-13 लोगों का बड़ा डेपुटेशन मिला। और उनको हमने बिल्कुल माइन्यूटली बताया कि हमारा स्टेटस क्या है, हमारी आबादी क्या है, हम पॉलिटिकली कहाँ खड़े हैं, हमारे बच्चे कहाँ तक पहुंच पाते हैं। आप यकीन करिए, उन्होंने बड़ा पूरी कमीशन ने बड़ी कीनली हमें सुना। तकरीबन 2 घंटे हमारी वो बैठक चली और फिर कुछ डाटा उन्होंने हमसे भी चाहा कि जो कुछ आपके पास। बसंत सैनी जी के पास चलते हैं। बसंत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सरकार को, जिन्होंने इस दीपावली के अवसर पर हमें जो मौका दिया। हमारे जो वैसे भी मेरी जितनी बिरादरी है जो सारी बॉर्डर पे रहती है, और सारी बिरादरी सर जो एग्रीकल्चर में इंडल्ज है, और आप सबको लोगों को पता है इस समय जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारी जो रोजी रोटी नहीं पूरी कर रहा, और हमारे बच्चे चाहते हैं कि वो कहीं उनको जॉब मिले। और ये जो मदद मिली है हमें ओबीसी की, मैं इस पे इसको सरकार को एप्रिशिएट करता हूं कि हमारे बच्चे भी अब वो केंद्र में जितनी नौकरी में शेयर मिलेगा
वहां जाएंगे और अपनी रोजी रोटी पैदा करेंगे। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो मेरी बिरादरी के नुमाइंदे हैं, जिन लोगों ने फाइट की। जैसे चौधरी साहब कह रहे हैं, मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूं। चौधरी प्यारा सिंह जी वो मेरे दोस्त थे, मैं उनके साथ गया था उधर कश्मीर में, तभी वो इस फाइल को चला रहे थे और मैंने उनको रिक्वेस्ट की है, चौधरी साहब आप हमारी बिरादरी भी डाल लो। तो वो हंस पड़े, कहने लगे यार आपको खुद इसमें जोर लगाना चाहिए। मैं जाटों को लिए तभी से वो लगे थे, तो आज उनका भी सपना पूरा हुआ। इस पर मैं अप्रिशिएट करता हूँ सरकार को, जिन्होंने हमारी बिरादरी को ये बहुत बड़ा तोहफा दिया जो हमें ना उम्मीद थी। जी आपकी आवाज कट रही है, मैं लब्बाराम गांधी जी के पास जाऊंगा। लब्बाराम जी आप सुन रहे हैं मुझे? विनोद जी, अभी मेरा पक्ष है, अभी मैंने बात रखनी है। जी जी विक्रम मैं आपके पास आता हूँ। लब्बाराम गांधी आप मुझे सुन रहे हैं? वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों का क्या रिएक्शन है इस पर? मनोज जी आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने कहा वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों का क्या रिएक्शन है इस पर? अब मनोज जी दिवाली पे जो हमें गिफ्ट मिला है माननीय एलजी साहब की तरफ से, ये वेस्ट पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा जो है जो मिला है दिवाली पे। और मैंने पिछले 2021 में यहाँ जो बैकवर्ड क्लास का मिशन था वहाँ एक मेमोरेंडम दिया था कि हमें हमारे लोगों को आप ऐसा कीजिए कि ओबीसी में ही इनको शामिल कर लीजिए जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी परिवार हैं, ताकि इनके बच्चों को एजुकेशन में नौकरियों में कुछ ना कुछ सहूलत जो है वो मिले। तो आज दिवाली पे जो गिफ्ट मिला है हमारे लोगों को, हमारे जो परिवार से है स्टूड कास्ट को छोड़ के जितने भी दूसरी जातियां थी, जिसमें राजपूत परिवार थे, ब्राह्मण थे, कुछ सिख थे, तो ओबीसी तो 20% पहले ही थी, लेकिन बाकी वाले जो परिवार हैं उन सबको भी एक बहुत बड़ा तोहफा जो है माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यहाँ दिया है। तो मैं इसके लिए उनका बहुत आभारी हूँ। साथ में केंद्र सरकार का भी, जिनकी बदौलत ये सारा कुछ हो रहा है। हम तो लगातार विनोद जी 2019 से लगातार गिफ्ट लेते आ रहे हैं। 2019 में धारा 370 और 35 खत्म हुई, और वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था, बहुत बड़ा एक तोहफा था जो माननीय प्राइम मिनिस्टर ने और माननीय होम मिनिस्टर ने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी परिवारों को दिया। उसके बाद तो एक कंपनसेशन की प्रतिक्रिया भी शुरू हुई। हर परिवार को 5.5 लाख रुपया जो मिल रहा है, जितने भी गरीब परिवार हैं, वो भी एक गिफ्ट से कोई चीज कम नहीं है। तीसरा, आज जब हमारे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी परिवारों को इन्होंने ओबीसी में शामिल किया है, तो मेरे ख्याल में ये एक सोने पे सुहागा है। इससे हमारा जो पिछले 75 सालों का दर्द जो था वो सारा का सारा मेरे ख्याल दूर हो जाएगा। चलिए विक्रम जी, आपकी आधी बात रह गई थी। मैं दर्शकों को बता दूं कि विक्रम जी इस वक्त हिमाचल में है, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, हिमाचल से हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम जी आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप कुछ कंक्लूड जी करना जी, वो चाहते थोड़ा हैं? मुझे लग रहा है मैं ऑडिबल नहीं था, मैं थोड़ा रेंज में आ गया हूँ। तो मैं बता रहा था मंजीत सिंह जी की अध्यक्षता में जब हमारा डेलीगेशन मिला था, तो जीडी शर्मा साहब ने भी महसूस किया, और उन्होंने जो हमारी वर्किंग पहले हुई थी, जो हमने डाटा इकट्ठा किया, वो डाटा पूरा सबमिट किया, तो उसके ऊपर जब वर्किंग हुई तो मुझे लगता है कि आज अगर मंजिल हासिल की है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का तो रोल है, इसमें कोई दो राय नहीं, केंद्र सरकार का रोल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो हमारी जाट बिरादरी की टीम ने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाके डाटा इकट्ठा करके वो रिपोर्ट सबमिट की, उसका भी एक बहुत बड़ा काम था। अलबत्ता मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, जो कि जम्मू कश्मीर के हर परिवार की, हर कौम की, हर क्षेत्र की चिंता करते हैं, और जैसे लब्बाराम जी ने कहा, धारा 370 हटने के बाद एक ज्वलन जम्मू कश्मीर, एक विकास वाला जम्मू कश्मीर, जहां पर हर समुदाय एक बराबर नजर से देखा जाता हो, उस सोच को उन्होंने बिल्कुल चरितार्थ करके दिखाया है। और दिवाली के ऊपर ये जो तोहफा दिया है, हम जाट बिरादरी जम्मू कश्मीर ताउम्र आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, और हमारी अपनी लीडरशिप, पार्टी की लीडरशिप, एलजी साहब के, जीडी शर्मा साहब के आभारी रहेंगे, क्योंकि ये बच्चों को बहुत बड़ा एक सहारा मिलता है। जब बच्चा अपनी मंजिल पे पहुंच रहा होता है तो कहीं ना कहीं ये छोटा सा एक सर्टिफिकेट भी जो है कई बार रुकावट बन जाता है, और बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है, परिवार टूट जाता है।
आज इस जी सर्टिफिकेट की बदौलत सैकड़ों परिवार जो है उनको एक उम्मीद जागी होगी कि अब हम अपनी मेहनत भी करेंगे, लेकिन ये जो हमें कोटा मिला है, इस कोटे के बलबूते पे अपनी मंजिल को हासिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। जी सैनी जी, आप क्या कहेंगे? जो लोग आपकी रहनुमाई कर रहे थे, उन्होंने प्रयास करके आपको भी शुमार कमाया, सैनी बरादरी को भी बीच में शुमार करा है। मनोज जी, मैं जो मेरे अपनी बरादरी के जो मेंबर्स हैं जिन्होंने जो कोशिश की, मैं तो हार्दिक दिल से उनको बधाई देता हूं, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता रहा हूं कि जो मेरी बरादरी, जो सैनी बरादरी है, ये इतनी बड़ी बरादरी नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर में एक हिस्से में रहती है, वो हिस्सा बॉर्डर पर लगता है, और हमारे बच्चे हैं वो कभी 2-3 मार्क्स से पीछे रह जाते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल है कि मेरी बेटी केस में रह गई थी 2-3 मार्क्स से, और आज मैं बहुत खुश हूं कि अब जो समय आएगा, हमारे बच्चे जो आगे काफी मेहनत करते हैं, उनको जो बैकवर्ड जो इसकी सपोर्ट मिल जाएगी, तो वो उनको अच्छी नौकरी, जो हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे कहीं पहुंचेंगे। जैसे चौधरी साहब से कह रहे हैं, इनकी बरादरी बहुत मेहनत की है, और मेरी जो बरादरी के नुमाइंदे हैं, जो नई कमेटी बनी है, जो पुरानी कमेटी, दोनों ने मिलकर इसका बहुत प्रयास किया, और आज मेरी जो सैनी बरादरी है, हार्दिक दिल से बधाइयां देते हैं हम इस सरकार को, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि इसको ऊपर उठाना चाहिए। क्योंकि हमारे, मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं कि हम किसान का ज्यादा काम करते हैं, और इस जमाने में इसमें कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं, क्योंकि जमीनें कम पड़ रही हैं। तो मैं दिल की गहराइयों से मनोज सिन्हा साहब का, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इनको मैं बधाई देता हूं। और हमें जैसे जाट को, जैसे इन्होंने रिफ्यूजी को बीच में मिलाया, हमें मिलाया, मैं इसके लिए हार्दिक दिल से, अपनी गहराई, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि जो हमें दीपावली के अवसर पर जो ओबीसी का हमें जो तोहफा मिला। जी लबाराम जी, आपसे जानना चाहूंगा कि राजनीतिक दृष्टि से क्या इसको फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है आने वाले चुनावों में? लबाराम गांधी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये आवाज कम आ रही है मनोज जी। मैंने कहा राजनीतिक फायदा मिलेगा बीजेपी को? हाँ देखिए, राजनीति का फायदा तो बात की बात है। पहले मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहता हूँ कि अगर हम लोगों को ओबीसी का इन्होंने कंसेशन दिया है, तो मेरे ख्याल में जम्मू में जो 4% है उसको बढ़ा के जैसे पूरे भारतवर्ष में 27% है, उसको भी करना चाहिए, ताकि इतनी ज्यादा बरादरियां अगर उसमें ऐड हुई हैं तो फिर 4% से तो कुछ बात तो बनेगी नहीं। तो अगर रिजर्वेशन मिली है तो फिर मेरे ख्याल में जैसे पूरे भारतवर्ष में 27% का लाभ जो है बाकी वालों को मिल रहा है, तो वैसा ही जम्मू कश्मीर में भी मिलना चाहिए। तो ये एक बहुत सराहनीय कदम है। अगर दिवाली पे इन्होंने हमें एक गिफ्ट दे दिया है तो हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। और हम ये भी कहते हैं कि आने वाली जो 26 जनवरी है वो हिंदुस्तान का एक आजादी का दिन आता है, वो भी तो 26 जनवरी से पहले पहले जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन सरकार है, मैं एलजी से थ्रू आपके चैनल के माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 26 जनवरी से पहले पहले इन लोगों की का सेंसस करवा के इन लोगों को 27% ताकि जितनी भी जातियां उसमें ऐड हुई, साथ में जो वेस्ट पाकिस्तानी पिछले 75 सालों से डिप्राइव्ड थे, उनके बच्चों को भी उसका फायदा मिले। विक्रम जी, अब संघर्ष मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को लेकर के होगा। विक्रम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अब जी विनोद जी, बताइए 27% की लड़ाई होगी, 27% की लड़ाई होगी। देखिए, मुझे लगता है कि रिकमेंडेशन हमें 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 जो मिला है, पहले उस पे अपने आप को ये मानना चाहिए कि ये एक बेहतरीन तोहफा दिया है। अब होता क्या है कि ये दिल मांगे मोर वाली बात हो जाती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ फैसला किया है, तो जो लब्बाराम जी कह रहे हैं तो उस पे भी कहीं ना कहीं विचार होगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं विनोद जी के, जम्मू कश्मीर में हमारी जाट बिरादरी, जैसे सैनी साहब भी बता रहे हैं, हम लोग बॉर्डर के ऊपर फ्री फेंसिंग का काम करते हैं। मुफ्त के फ्री के सोल्जर हैं, जो सरकार के साथ और फौज के साथ हर अच्छे बुरे समय में, चाहे बॉर्डर की शेलिंग हो, कितनी बारी हमारी बिरादरी जो है कठुआ से लेके लखनपुर से लेके नौशहरा तक जो है वो डिसलॉज हुई है, उसके बावजूद भी एक राष्ट्रभक्ति की भावना जो है या किसानी से जुड़े हैं,
कुछ ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं जो थोड़े बहुत सक्षम है। अभी डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद एक संशय सा हमारी बिरादरी में खड़ा हो गया था कि अधिकतर बॉर्डर की सीटें जो है वो रिजर्व हो गई फॉर एससी, जिससे जी बिरादरी के लोगों में एक पैसा बांटने का प्रयास हुआ है। और ये जो जी तोहफा दिया है ये मुझे लगता है कि काफी हद तक एक सेटिस्फेक्शन जो है बिरादरी को होगी कि केंद्र सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बिरादरी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं कर रही है। अलबत्ता जब विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें खाली सीटें बिरादरी के लिए रिजर्व हो ऐसा संभव नहीं होता है। जी जी बसंत सैनी जी, बसंत जी, आप ये जानना चाहेंगे कि 43 के करीब जातियां हैं। हाँ जी, हाँ जी 43 के करीब जातियां हैं, तो आपको नहीं लगता है 4% कम है? सर बात यह है कि जैसे लबर राम जी ने कहा कि हमें 27% कोटा जम्मू व कश्मीर में मिलना चाहिए, बात तो सही है, लेकिन चलो जब हमें बैठने की जगह मिली है तो हम जहाँ जो बना लेंगे, जब जहाँ पहुंचे हैं इसमें एंटर हुए हैं तो आस्ता आस्ता वो गिफ्ट ही मिल जाएगा। तो इस पे हमने सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। कोई बात नहीं, जम्मू कश्मीर एक छोटा सा पोर्शन है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है जहाँ हमें इसका पूरा फायदा मिलेगा, तो वहां तो हमें 27% ही मिलेगा। तो इसलिए हमें शुक्रगुजार हों जैसे सरकार का कि अब उन्होंने जो हमें इस दिवाली पे गिफ्ट किया है। तो इसके आगे जो हमारी चर्चा है, जैसे गांधी जी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हमें 27% मिलना चाहिए, इसके लिए सर आस्ता आस्ता हम फिर जो हमारी बिरादरी के जो लीडर हैं सॉरी हम उनको दरखास्त करेंगे और काम करेंगे। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सरकार का कि हमें जो इसमें एंटर किया गया है बैकवर्ड में। जी जी बहुत बड़ा जो मैदान मिल गया हमको खेलने के लिए, इसमें हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। चलिए तो मैं कहता हूं कि हम तो बहुत ही संतुष्ट है इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सोच भी सकते थे कि हम कभी इस कैटेगरी में सोचते हैं हम जाएंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छे आला अफसर बनेंगे। आज हमें पूरे जो नया समय आ रहा है उसमें रोशनी दिखाई दे रही है, जो हमारे मीडियम बच्चे हैं वो टॉप क्लास बच्चों से पूरा मुकाबला करेंगे। बसंत जी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गांधी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ साथ में जो हमारे साथ विक्रम जी जुड़े थे हिमाचल से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं वेलकम किया जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है 43 यानी 15 और जातियों को अदर सोशल